उस 5 साल के दरमियान? मेरे मन में उस जनता के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं थी। ये परिवार सालों साल इन्होंने अमेठी से सत्ता हासिल की है, सालों साल अमेठी की जनता का शोषण किया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हाल है आज। और किस मुंह से फिर कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में राजनीति कर रही है, अगर उत्तर भारत के लोगों के प्रति ऐसी हीन भावना है उनके मन में? प्रियंका गांधी तो पूरी जगह जो है महापंचायत कर रही हैं किसानों की। अपने भाई से पहले पूछे ना किस प्रकार के लोगों के मध्य में वो कर रही हैं। और जनता को अब उनसे भी, श्रीमती वाड्रा से भी पूछना चाहिए कि भाई की बात से सहमत है वो, क्यों अब तक भाई की बात का उन्होंने खंडन नहीं किया? जिस पुडुचेरी की आप बात कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने उन्हें गलत ट्रांसलेशन करके दिया था, वहां नारायण स्वामी जी ने सार्वजनिक लोगों के सामने इस बात को साबित कर दिया। वहां तो सरकार भी चली गई। राहुल गांधी के सामने गलत अनुवाद करके नारायण स्वामी जी ने सार्वजनिक ये स्थापित कर दिया कि राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता के प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का क्या भाव है। कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति इस प्रकार का जब व्यवहार करता है तो जनता को संकेत देता है कि उनकी आंखों में राहुल गांधी की क्या अहमियत है। राहुल गांधी ने एक पुडुचेरी में ये एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो जो है पशुपालन मंत्रालय जो है, जब उनके मत्स्य पालन और जो मंत्रालय है वो खोलेंगे। जी, जो नरेंद्र मोदी 2019 से पहले कर चुके, उसकी घोषणा राहुल गांधी 2021 में कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है। गिरिराज सिंह जी ने उस दिन भी उनको याद दिलाया कि जी फिशरीज का मंत्रालय है, मैं उसका मंत्री हूं, अगर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप आके मुझसे चर्चा कर सकते हैं। और मुझे लगता है संगीन विषय यह है कि राहुल गांधी इसी मंत्रालय से प्रश्न पूछ चुके हैं लोकसभा में। तो क्या राहुल गांधी के प्रश्न कोई और पूछ रहा है लोकसभा में? क्या उनको जानकारी नहीं मंत्रालय है? और दोबारा इस झूठ को दोहराना, ये बात साफ संकेत देता है जनता को कि राहुल गांधी को सत्य से कोई सरोकार ही नहीं है, उनकी राजनीति झूठ पर ही चल रही है। मेरा एक सवाल यह है स्मृति जी, क्या 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जो हैं वो इस बार उम्मीदवार नहीं होंगे अमेठी से? आपके सामने जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया अमेठी को लेकर, गांधी परिवार जब लौटेगा दोबारा अमेठी, तब उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी के बयान को 24 घंटे हो गए चुप्पी साध कर बैठे हैं। अब भी सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, जिस उत्तर भारत का राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं, वहीं से उनकी माताजी सांसद हैं। अगली बार जब ये खानदान लौटेगा अमेठी में तो जवाब देना पड़ेगा क्यों अमेठी को खोखला कहा, वहां के लोगों की बुद्धिमत्ता पर क्यों सार्वजनिक उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, वहां के लोगों का क्यों उन्होंने अपमान किया। इसका जवाब अमेठी में तो उनको जरूर देना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि माफी मांगने लायक भी बयान नहीं दिया राहुल गांधी? मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ, अमेठी मेरे लिए परिवार है। आपके परिवार पर कोई चाटा मारे तो आपको क्या माफी स्वीकार होगी? नहीं, माफी स्वीकार नहीं होगी, लेकिन बात यह है कि माफ करने लायक बात नहीं है उसकी माफी मैं मंगवाऊं क्यों? एक सवाल यह है कि आपने कहा कि राहुल गांधी ये स्टेप जो है अपने बयान में बोलते रहे कि अमेठी की जनता की जो बुद्धि का स्तर है वो उनके बुद्धि के स्तर से मैच नहीं करता है। जो सवाल वो उठाते हैं वो सवाल वहां की जनता समझ नहीं पा रही है। देखिए, वो पहले तो गायब रहते थे, सिर्फ चुनाव में आते थे, तो शायद उनको अब समझ में आया है कि जनता इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई सोचिए आप, राहुल गांधी चाहते हैं कि जनता का बुद्धि का स्तर राहुल गांधी के स्तर तक नीचे गिर जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि 15 साल आपका अनुभव जिस क्षेत्र में रहा, उस क्षेत्र में अगर आपने बढ़ चढ़ के विकास के कार्य किए होते तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव का होना कि आपको लोगों ने इस प्रकार से हराया समझ आता था। ये तो आपने ना काम किया, 15 साल जनता को भ्रमित किया। तो स्मृति ईरानी यहाँ पर ये कहते हुए कि राहुल गांधी पर तो कांग्रेस